तो मेरे ख्याल से छोटी बात नहीं होती उसको मैनेज करना और उसको जो है ना डेवलप करना, ये भी एक काम होता है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल हैं एजुकेशन से, एक विजन से। तो मेरे ख्याल से इस एजुकेशन के ऊपर, इस विजन के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। आज हम सुपर पावर मानते हैं रशिया को, हम मानते हैं इसराइल को, हम मानते हैं यूएसए को, हम मानते हैं चाइना को। व्हाई दे आर सुपर पावर्स? हमें ये बात सोचनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त में टेक्नोलॉजी हासिल की, उस टेक्नोलॉजी को बाद में हमारे ही एशियन कंट्रीज़ को उन्होंने बेचा। आज भी हमें अगर हमें कोई असला ख़रीदना है, आज हमें अगर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, कोई जदीद टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ लेनी है, कोई मतलब डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, तो कोई कहता है कि यूएसए या रशिया की तरफ जो है ना वो हमें देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि इन कंट्रीज़ ने कब अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की, कब ये डेवलप होके टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर ये आगे आए, उन्होंने खुद को डेवलप किया, खुद को स्टेबल किया। अब वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले खुद को स्टेबल करने के बाद से फिर अब वो अपनी बात। और बात ये है कि अगर उन्होंने हमें 40 करोड़ बताई है ना, तो कम से कम उसमें 60 करोड़ आई होगी। ठीक है, वो 40 करोड़ वाला झूठ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम उनको दुश्मन को दिखाते हैं ना, तो आप ये देखें कि उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर हो गया। तो बाकी हमें बस इतना पता है कि हम यानी कि हमने वहाँ जाके बॉर्डर पे जाके किसकी टांग ज़्यादा ऊपर उठ रही है, ठीक है, बंदूक किसकी सीधी होनी है, ठीक है। हमें बस मजाक उड़ाने आते हैं कि उनकी टांग नीचे रहेगी, हमारी टांग ऊपर चलेगी। सर मुझे बताएं, हम इन मसलों से कब बाहर आएंगे कि यार हमारा झंडा ज़्यादा ऊपर हो, हमारे जो फौजी की टांग है वो ज़्यादा ऊपर हो, तभी हम जो है ना हमें एक अच्छा यानी कि क्या आप समझते हैं ये कंपैरिजन करके हमारे जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, या इंडिया वालों को कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, इंडिया वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी टांग ऊपर जाती है कि उनकी ऊपर जाती है। फ़र्क तब उनको पड़ेगा जब हम माशी हालात में उनसे हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी होंगी, ठीक है, हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी उनकी निस्बत, जो कि अभी बहुत पीछे चला गया पाकिस्तान। और ये मौजूदा हालात जो चल रहे हैं हमारे, जो ये चला रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, और ठीक है जो अपनी जगह, पीडीएम की हुकूमत है, जी ठीक है, जी। जो भी चला रहे हैं ये, लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देखें ग्लोबल स्क्वायर को, मैं आपका होस्ट वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस हवाले से बात करने लगा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ये है कि अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम 14 अगस्त आज़ादी वाले दिन अपना फ्लैग लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर है, और उस फ्लैग पे जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 40 करोड़ की आ रही है। आज पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे ये क्वेश्चन करूँगा कि एक तो आए दिन हम IMF से कर्जे ले रहे हैं इस बुनियाद पर कि हम अपनी मौशी हालात, अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल कर सकें, और दूसरी तरफ हम 40 करोड़ पे इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर सकें इंडिया के साथ। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से, क्या हम ये जो काम करने जा रहे हैं इस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या इसके मद्दे मुकाबले किसी और चीज़ में, चैरिटी में, एजुकेशन में, या किसी और से प्रोजेक्ट में ये पैसे लगाने चाहिए। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हिज़्बुल्लाह। करते हैं क्या आप? मैं इंजीनियर हूँ। आप इंजीनियर हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आज इस हवाले से मैं आपसे बात करने लगा हूँ, वो हमारे मुल्क की इकॉनमी, माशी हालात, उस हवाले से बात करने लगा हूँ। अभी पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि वो 14 अगस्त वाले दिन एक 500 मीटर लंबा फ्लैग तैयार कर रहे हैं, जिस पे जो कॉस्ट आ रही है वो 40 करोड़ रुपए की आ रही है। क्या समझते हैं हम ये 40 करोड़ रुपए फ्लैग पे लगाने की बजाय किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करें? ये बिल्कुल बहुत सारे और सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके ऊपर हमें अपना टाइम और अपना पैसा जो है स्पेंड करना चाहिए। अगर हम कंपटीशन किसके साथ कर रहे हैं? हम इंडिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं ना। तो इंडिया की आप अगर एग्जांपल है कि 60 70 तक, 90 तक इवन जो है ना, वो कोक, पेप्सी उनके मुल्क में नहीं आई थी। वो अपना जो लोकल यूज कोला है वो उसको इस्तेमाल करते थे। उनके जो यूज़ में जो गाड़ियाँ थी, इवन उनके पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट लेवल पे उनके अंदर उन गाड़ियों का आप स्टेटस देखें तो बहुत ही लो लेवल का स्टेटस था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईएमएफ को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हमें जो है वो कर्ज़ा नहीं चाहिए, हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमने बिज़नेस की तरफ जाना है। देखें वो बिज़नेस की तरफ गए, अपनी इन चीज़ों को बेटर किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेटर किया। अभी ये इन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च चंद्रयान की। 3 सर लॉन्च किया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए कि उन्होंने मुसलसल 4 इयर्स की मेहनत मुशक्क़त के बाद एटलीस्ट अपना जो रॉकेट है, जो चंद्रयान 3 के नाम से, उसको लॉन्च कर लिया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। देखिए अचीवमेंट ये है, अचीवमेंट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रवैया है। रवैया उनका क्या है कि चंद्रयान 1, 2 और 3, ये जो कंसिस्टेंसी है ना इस काम को करने के लिए, कि एक फेलियर के बाद भी वो आराम से बैठे नहीं, फिर से दोबारा से अटेम्प्ट किया है। अब ये भी पता नहीं शायद कामयाब होता है या नहीं होता, लेकिन सर वो तो लैंडिंग के बाद 40 दिन बाद पता लगेगा कि ये सॉफ्ट लैंडिंग, या वो जिस मकसद के लिए जा रहा है वो मकसद उनका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये तो अभी 40 दिन बाद पता लगेगा जब वो यहाँ से लॉन्च करेंगे। देखें 3 अटेम्प्ट्स का मतलब है कि दे आर कंसिस्टेंट इन देयर वर्क। ठीक है, वो अपनी एफर्ट में कंसिस्टेंट हैं, वो अपना जो एम है उनका। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा एक इदारा कायम कराना कि जो 2 से 3 अटेम्प्ट्स करे खला में जाने की, तो मेरे ख्याल से छोटी बात नहीं होती। उसको मैनेज करना और उसको जो है ना डेवलप करना, ये भी एक काम होता है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ से पॉसिबल हैं? ये पॉसिबल हैं एजुकेशन से, एक विजन से।
तो मेरे ख्याल से इस एजुकेशन के ऊपर, इस विजन के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। आज हम सुपर पावर मानते हैं रशिया को, हम मानते हैं इसराइल को, हम मानते हैं यूएसए को, हम मानते हैं चाइना को। वाई दे आर सुपर पावर्स? हमें ये बात सोचनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त में टेक्नोलॉजी हासिल की, उस टेक्नोलॉजी को बाद में हमारे ही एशियन कंट्रीज़ को उन्होंने बेचा। आज भी हमें अगर हमें कोई असला ख़रीदना है, आज हमें अगर एयरक्राफ्ट्स ख़रीदने हैं, कोई जदीद टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ लेनी है, कोई मतलब डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, तो कोई कहता है कि यूएसए या रशिया की तरफ जो है ना वो हमें देखना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि इन कंट्रीज़ ने कब अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की, कब ये डेवलप होके टेक्नोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर ये आगे आए, उन्होंने खुद को डेवलप किया, खुद को स्टेबल किया। अब वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले खुद को स्टेबल करने के बाद से फिर अब वो अपनी बात जो है ना वो दुनिया के अंदर वो मनवा रहे हैं। सर मुझे ये बताते जाइए कि ये हमारे माइंड में जो थिंकिंग है कंपैरिजन की और मोस्टली इंडिया के साथ है, ये लोगों के माइंड से थिंकिंग कब बाहर आएगी? क्या हमें इन चीज़ों से बाहर निकल के, जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, कि आपको लगता है मुल्क स्टेबल होगा, मुल्क तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा, डेवलपमेंट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया के साथ जो है ना हमारी जो कंपैरिजन हमारा होना चाहिए वो पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है ना? कि अगर इंडिया के अंदर एजुकेशन के अंदर उनकी डेवलपमेंट 1 साल के अंदर कहाँ तक है, चलें अगर हम 1 साल के अंदर उस चीज़ को नहीं कम्पीट कर सकते, तो देन हम ये देखें कि 5 सालों के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की एजुकेशन कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान और इंडिया की साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ पे खड़ी है, पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी कहाँ पे खड़ी है। सर ये बड़ी मज़े की आपने बात की। अगर हमने उनको कम्पीट करना ना, तो हम इन चीज़ों में ना करें, अपनी एजुकेशन बेहतर करें, आईटी सेक्टर बेहतर करें, या कुछ जो भी हमारे अंदर कमी है, जो हमारे अंदर नहीं है, उन चीज़ों को लेकर आएँ। अब ये चीज़ें करके तो एक मुल्क, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है ये फ़ौजी की टांग ऊपर गई जी, उनके की नीचे रहेगी? क्या आप समझते हैं इंडिया वालों को इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता होगा? देखें, बात ये है कि फ़ौजी की टांग ऊपर गई या उनकी टांग ऊपर थी या हमारी टांग ऊपर थी। फ़ौज का डेवलप होना, फ़ौज का मशहूर होना, फ़ौज का मजबूत होना, ये एक सेक्टर है। ठीक है? ठीक है, इस सेक्टर के ऊपर भी काम होना चाहिए क्योंकि ये डिफेंस से सर रिलेटेड बिल्कुल होना चाहिए, लाज़मन होना चाहिए। लेकिन मैं ये मेरा मेरा कंसर्न ये है कि हमें मल्टीपल कंसर्न्स हमारे होने चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को हम फोकस करके रखें कि जी आर्मी आर्मी या फिर डिफेंस से रिलेटेड या लड़ाई या जंग से रिलेटेड भी देखें। हमें फॉरेन पॉलिसी भी चलानी है, हमें इकोनॉमी भी चलानी है, हमने दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप्स को भी देखना है और अब उस वक्त के हिसाब से देखना है, टाइमिंग के हिसाब से देखना है कि कब किस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से हमने अपनी पॉलिसी को चेंज करना है। ठीक है? और आर्मी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बरदस्त आर्मी है। मैं सर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आर्मी के साथ हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को हमें बेहतर करना चाहिए, हम नहीं कोई भी मुल्क करता है। देखिए, मैं वही बात वहीं पे आ जाती है कि डिफेंस सिस्टम जो है ना वो एक साइड है, इसके बाद से एजुकेशन दूसरी साइड है, इकोनॉमी एक साइड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरी साइड है। उसके बाद से आप ये देखें कि हम बीइंग ए नेशन किस तरफ जा रहे हैं, ओवरऑल हमारी नेशनल डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है, हमारे अखलाकियात किस तरफ से जा रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट के मतलब कि हम अखलाकी तौर पे, ज़हनी तौर पे हम कितना डेवलप होके, कितना हम विजनरी होके काम कर रहे हैं, अपना कितना फोकस होके काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? अहमद शाह। वजी हसन। करते हैं क्या आप? स्टूडेंट्स हैं। आप स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं स्टडी में? मैस कम्युनिकेशन। ठीक हो गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 14 अगस्त वाले दिन आपने देखा कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान क्या जो भी कंट्री है, इंडिपेंडेंस वाले दिन जो है वो बहुत सेलिब्रेट करती है, बहुत मनाना भी चाहिए, ज़ाहिर बात है हमारा वो जो है ना बहुत बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम एक तरफ IMF से कर्जे ले रहे हैं और दूसरी तरफ अभी पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि 14 अगस्त वाले दिन हम एक झंडा तैयार कर रहे हैं जिस पे जो टोटल लागत आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है वो 40 करोड़ रुपए आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, हम अगर IMF से कर्जे लेते हैं, उनसे अपना पैसे लेते हैं, इमदाद लेते हैं, तो किस लिए लेते हैं? ताकि हमारी मौशी हालात, हमारी इकॉनमी बेहतर हो, ना कि इसलिए लेते हैं कि 40 करोड़ रुपये हम अपने फ्लैग पे लगा दें। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखें, बात ये है कि फ़्लैग जो है ना वो 1000 रुपये में तैयार हो जाता है। ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि आपको याद होगा कि जब बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, तो तब क्या हो रहा था कि आतिफ़ असलम और इस जैसे स्टार यहाँ पे कॉन्सर्ट्स कर रहे थे। ठीक है, लाहौर के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि जब कर्ज़ा आता है तो वो वहाँ पे तो लगता नहीं है। ठीक है, एक लॉजिकल सा एक है ये बात। ठीक है, अब कर्ज़ा आता है, वो खा जाता है, कोई इतना खा जाता है, कोई 10 अरब खा गया, कोई 1 अरब खा गया, मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सिर्फ सारी ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हुकूमत को पता है कि आवाम जो है उसको जो लॉलीपॉप देंगे ना आप, उसने वो ले लेना। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग जो है इनको नहीं पता कि ऊपर चल क्या रहा है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कोई कि आवाम का भला हो। ठीक है, ये आपको भी पता है कि ऊपर क्या चल रहा है। सर मुझे ये बताइएगा, ये चीज़ें करके हम क्या इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे? आप इंडिया को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। वो क्यों? ठीक है, वो आप IT में देख लें, वो आपसे आगे हैं।
बिल्कुल ऐसे ही TCL का आपको निज़ाम सारा पता क्या है। आईटी में आगे हैं, हमसे इकोनॉमी में बहुत आगे हैं। एप्पल स्टोर आ गया सर वहाँ पे। एप्पल स्टोर के अलावा देखा जाए हमारा जो यहाँ पे शेल पंप्स थे वो वहाँ पे चले गए हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे जा रहे हैं। ये सारी पॉलिसीज़ जो है ना, गेम है पॉलिसीज़ की। अब इंटर्नशिप के लिए हम भी अगर चैनल में जाते हैं ना, तो हमें भी वो सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। आप किसी भी एंकर से पूछ लें, किसी भी रिपोर्टर से पूछ लें, वो कहता है कि जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें, ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज़ बनाई हुई है ना, मेन मसला सिर्फ ये है, हुकूमत इनको कुछ कह देती है, ये आगे से उनको ले दे के कुछ ऐड करा के फिर अपनी मर्ज़ी से, तो सिस्टम ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा आता है कि जो इसको सुधारना चाह रहा है सिस्टम को, तो वो मे भी कर सकता है, या कोई ऐसा कोई कैंपेन चला दें आप, लेकिन आप गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, रियासत से आप लड़ नहीं सकते। बिल्कुल सर, लड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट एक रियासत ही है जिसके अंदर रहकर हम जो है ना हर काम कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट से लड़ना शुरू कर देंगे एक मुल्क में रह के तो कैसे हम निज़ाम चलेगा? सर देखिए, निज़ाम की जहाँ तक बात है ना, तो निज़ाम ये हमारा अपना ख़राब किया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आधे वो हैं और आधे ही हम कसूरवार हैं, ठीक है, सारे निज़ाम में। हम चाहते ही नहीं है कि निज़ाम ठीक हो। आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रख दें, ठीक है, और आप ये 2 मिनट के बाद देखिएगा बैग नहीं नज़र आएगा आप। नहीं भी नज़र आएगा, बिल्कुल ही नज़र आएगा। ये सिस्टम ऐसे ठीक हो ही नहीं सकता। 1-1 रुपए की करप्शन कर रहे हैं ये लोग, 1-1 रुपए की करप्शन है। और मुझे ये बताइएगा जो 40 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लैग तैयार कर रहे हैं, क्या समझते हैं ये 40 करोड़ रुपए हमें किस चीज़ पे लगाना चाहिए ताकि हम इंडिया को जो कम्पीट कर सकें, कम्पीट एटलीस्ट ना कर सकें, कुछ थोड़ा सा हम अपने मुल्क में डेवलपमेंट ले आए हैं, कुछ और चीज़ कर लें? सर मैं तो यही कहूँगा कि 40 करोड़ रुपए में पहले देखें कि कौन सा ऐसा कोई मंसूबा है कि जिससे आवाम का भला होए, ठीक है, फिर 40 करोड़ को उस पे लगाएं। सीधी सी बात है, आसान लफ्ज़ों में। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जवाद अमजद। जवाद अमजद, करते हैं भाई आप? जी सॉरी? करते क्या हैं आप? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ पंजाबी। आप स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आजकल हमारे वैसे भी पाकिस्तान के जिस तरह के माली हालात है ना, हमें स्टूडेंट जो यूथ है वही आगे लेके जा सकती है, तो सारी जो हमें उम्मीदें हैं वो आप लोगों से ही हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा 14 अगस्त वाले दिन हमारा जश्न आज़ादी होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन आप इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? जी बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है कि हम इस दिन आज़ाद हुए थे, लेकिन हम हुए कोई नहीं। हाँ, हुए नहीं, एक तरीके से हम अंग्रेज़ों से या इंडिया से तो आज़ाद हो गए लेकिन अभी तक गुलामी की हालत से आज़ाद नहीं हुए, ऐसा ही है? बिल्कुल फर्स्ट हैंड पे हम आज़ाद हो गए हैं, बैक हैंड पे हम वैसे ही हैं। बैक हैंड पे ऐसे ही। मुझे ये बताएं कि जो सेलिब्रेट हम करते हैं हमें किस तरीके से करना चाहिए? सेलिब्रेट हमें बजाय इसके कि जो हम 40 करोड़ के ये जो झंडे बनाते हैं लहराने के लिए, दुश्मनों को हमको दिखाने के लिए, ठीक है। नहीं सॉरी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन से मुराद ये है कि जैसे हम गलियों में बाजे लेके वन विलिंग करके इस हवाले से करनी चाहिए या आया इस तरह करनी चाहिए कि नहीं यार हमारा इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा दिन है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करना चाहिए कि हमें एक मुल्क मिला और हम शुक्र के जो नवाफिल हैं वो अदा करें? जी बिल्कुल, इसी तरह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम यानी कि झंडियाँ लेते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं बाजों के लिए, यही चीज़ अगर हम इसका खैरात की जाए, अल्लाह की राह में दिए जाएँ पैसे, या कोई जानवर लेके ज़िबा करके गरीबों में तकसीम किया जाए, जिनके घर रोटियाँ नहीं बनती, सालन नहीं बनता, शाम को चूल्हा नहीं जलता, हम उनके घर चूल्हा जलाएँ, ठीक है, सारे बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैं आपसे जो क्वेश्चन करने वो जा रहा हूँ वो ये है कि रिसेंटली अभी आए दिन तो आपको पता हम IMF से कर्जे ले रहे होते हैं और कर्जा हम किस लिए लेते हैं? ना अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए कर्जा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हम कर्ज़ा लेते हैं, वो हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना सरकार साहब, वो कर्जा लेते हैं कि चलें अब अपने पेट में डालने के लिए। क्वेश्चन मेरा आपसे भाई ये है कि अभी रिसेंटली हमने 14 अगस्त पे ना पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि हम एक फ्लैग तैयार करने जा रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, जिस पे जो लागत आई है, जो कॉस्ट आई है वो तकरीबन 40 करोड़ रुपये है। सॉरी कितना? 40 करोड़। 40 करोड़ रुपये है। आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए इंडिया के लिए, उनसे जीतने के लिए या उनके साथ जो हमारी दुश्मनी है उस लेवल को बरकरार रखने के लिए ये काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात ये है कि अगर उन्होंने हमें 40 करोड़ बताई है ना, तो कम से कम उसमें 60 करोड़ आई होगी, ठीक है, वो 40 करोड़ वाला झूठ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम उनको दुश्मन को दिखाते हैं ना, तो आप ये देखें कि उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर हो गया है। तो बाकी हमें बस इतना पता है कि हम यानी कि हमने वहाँ जाके बॉर्डर पे जाके किसकी टांग ज़्यादा ऊपर उठनी है, ठीक है, बंदूक किसकी सीधी होनी है, ठीक है, हमें बस मजाक उड़ाने आते हैं कि उनकी टांग नीचे रहेगी, हमारी टांग ऊपर चलेगी। सर मुझे बताएं हम इन मसलों से कब बाहर आएंगे कि यार हमारा झंडा ज़्यादा ऊपर हो, हमारे जो फौजी की टांग है वो ज़्यादा ऊपर हो, तभी हम जो है ना हमें एक अच्छा यानी कि क्या आप समझते हैं ये कंपैरिजन करके हमारे जो मौशी हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं या इंडिया वालों को कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, इंडिया वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी टांग ऊपर जाती है कि उनकी ऊपर जाती है। फ़र्क तब उनको पड़ेगा जब हम माशी हालात में उनसे हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी होंगी, ठीक है, हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी उनकी निस्बत, जो कि अभी बहुत पीछे चला गया पाकिस्तान। और ये मौजूदा हालात जो चल रहे हैं हमारे जो ये चला रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और ठीक है जो अपनी जगह की हुकूमत है जी। ठीक है, जो भी चला रहे हैं ये,
लेकिन ये देखिए इसका बैड इम्पैक्ट जो हम पे तो पड़ रहा है, लेकिन हमारी आने वाली नस्लों पे इतना पड़ेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। क्या आपको नहीं लगता है जो 40 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ फ्लैग के लिए, ये किसी चैरिटी में, किसी आईटी सेक्टर में या किसी एजुकेशन सिस्टम में, किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करें ताकि मुल्क में बेहतरी आए? जी बिल्कुल, इसे इसकी कोई यूनिवर्सिटी बना दी जाए। जो इन्होंने सेहत कार्ड बंद कर दिया है काफ़ी में, उनको उनको दें, ठीक है? जो गरीब हैं, जो नहीं इलाज करवा सकते। अब जिस बंदे ने बाईपास करवाना है अपना, वो 14-15 लाख लगा के करवाएगा। अब बाईपास पहले हो रहा था इनका सेहत कार्ड पे, ठीक है? अब नहीं कर रहे वो। अब देखिए ना, इंडिया इंडिया वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमारा झंडा ऊपर जा रहा है, वो तो अपनी डे बाय डे अपनी इकोनॉमी पे, अपनी एजुकेशन पे, इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा उनका ये भी है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान को तो अपना कंपैरिज़न हम समझते नहीं है। क्या वाक़ई वो स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान को अपना कंपैरिज़न समझते नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको एक लिटरली बात बताता हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, और जो भी बुक मेरी डिग्री की बुक है ना, वो बुक इंडिया का कोई ऑथर है, उसने लिखी है। और वो बुक उनकी जो हमारी जैसे यूईटी यूनिवर्सिटी है, ऐसे उनकी आईआईटी है, ठीक है? और वहाँ वो बुक इस्तेमाल होती है, और हम वो बुक पढ़ रहे हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि बजाय हम इसके अपनी बुक्स लिखें, हम उनकी बुक्स पढ़ें और हम उनको बातें करते हैं मुँह चढ़ा-चढ़ा के। तो वो देखें हमसे बहुत ऊपर चले गए हैं। वो यानी कि होता है ना कि मोहल्ले में बहुत बड़ा आदमी होता है, तो वो छोटों को नहीं देखता। वो कहता है यार इससे मैंने बोल के हमें टाइम ही ज़ाया करना है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमें जो है, अगर हमने उनसे मुकाबला भी करना है तो पहले मुकाबले के उनके सामने उस अहमियत के साथ आ जाए कि नहीं भाई हम मुकाबला कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को बेस्ट करें, अपने मुल्क में डेवलपमेंट लेकर आएँ, आईटी सेक्टर ठीक करें, एजुकेशन सिस्टम ठीक करें, उसके बाद हमारा मुकाबला बनता है। अभी तो हमारा मुकाबला बनता ही नहीं। और लास्ट में मुझे ये बताते जाइएगा, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, यूथ है, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? जी, मैसेज यही है कि ये जो अफ़रा-तफ़री मची हुई है, ये खाना-खराबा चला हुआ है सारा, इनको ख़त्म करके साफ़-शफ़ाफ़ इलेक्शंस करवाए जाएँ। और ये जो 70 साल से जो हम पे हुकूमत एक ही अदारा कर रहा है, जो कि एक अदारा वो पीछे रह के काम करना चाहिए।